Hello, aspirants. I hope you all are doing good. I welcome you all in my channel ACE UPSC with Nitya Pandey. आप में से काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी टू ब्रिंग अ स्ट्रैटेजी फॉर एनवायरनमेंट, सो आई हैव कम अप विद अ सिंप्लीफाइड स्ट्रैटेजी फॉर एनवायरनमेंट। इसको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स डिस्कस करना चाहूंगी विद एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के टॉपिक के साथ हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। द अपॉर्चुनिटी इज दैट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरनमेंट आर लार्ज। ठीक है, अराउंड 18 to 20 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 एज वेल। नाउ व्हाट इज द थ्रेट? थ्रेट इज कि हमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं पता है। वी डोंट हैव अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एनवायरनमेंट टू कवर, सो दैट इज अ थ्रेट। और वो साथ में इतना डायनेमिक होता जा रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम एनवायरनमेंट को कैसे अप्रोच करें। इन्हीं थ्रेट्स को सॉल्व करने के लिए आई हैव मेड दिस वीडियो टुडे, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो लेट अस डिस्कस द सिंप्लीफाइड स्ट्रैटेजी फॉर एनवायरनमेंट। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रेंड एनालिसिस दिखाना चाहूंगी which shows that how we can expect 18 to 20 questions in UPSC prelims 2024 as well। अगर आप देखें तो 2023 में 18 क्वेश्चंस आए, 2022 में 17, 2021 में 20 क्वेश्चंस और 2020 में 15 क्वेश्चन। इसके हिसाब से हम ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18 to 20 क्वेश्चंस इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। 18 से 20 क्वेश्चन का मतलब हुआ आराम से 35 to 40 मार्क्स का वेटेज रख रहा है एनवायरनमेंट। दिस इज द सेम वेटेज एज देयर इज ऑफ पॉलिटी। बट क्या हम एनवायरनमेंट को पॉलिटी जितना टाइम देते हैं? डेफिनेटली नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप ये स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेंगे तो बिना पॉलिटी जितने टाइम दिए भी आप एनवायरनमेंट में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहूंगी जो आप फेस करते हैं एनवायरनमेंट में। तो सबसे पहले तो आपके पास कोई एक वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है। जैसे कि अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखें तो हमारे पास स्पेक्ट्रम है जिससे ब्रॉडली काफी चीजें कवर हो जाती हैं। बट फॉर एनवायरनमेंट वी डोंट हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स। आज इस वीडियो की एंडिंग में मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स भी डिस्क्लोज करूंगी फॉर एनवायरनमेंट। फिर ये बहुत ज्यादा डायनेमिक और टफ होता जा रहा है, क्वेश्चंस काफी रैंडम और वेग भी होते जा रहे हैं कई बार। देन हमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे करंट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कोई कॉप हो गई, यूएनएफसीसी, यूएनएफ ट्रिपल सी का कुछ हो गया, किसी की कोई मीटिंग हो गई, कोई स्पीशीज एंडेंजर्ड हो गई, ठीक है। तो ये सब हमें पढ़ना होता है। तो हमें पता नहीं होता है कि स्टैटिक और करंट के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस कैसे बनाए। स्टैटिक को ज्यादा टाइम दे, करंट को ज्यादा टाइम दे, स्टैटिक पढ़ते हैं तो करंट छूट जाता है, करंट पढ़ते हैं तो स्टैटिक छूट जाता है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ब्रीफली आपको बताना चाहूंगी कि मैं क्या डिस्कस करूंगी इस वीडियो में टुडे। आई विल बी टेलिंग यू अ वन स्टॉप सोल्यूशन सोर्स फॉर एनवायरनमेंट। देन करंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच करें एनवायरनमेंट के, पीवाईक्यूज का रोल क्या है और पीवाईक्यूज को आप कैसे यूटिलाइज करें फॉर प्रिपेयरिंग एनवायरनमेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। फिर मैं आपको एक अप्रोच बताना चाहूंगी कि एनवायरनमेंट के लिए आप क्या एक प्रॉपर अप्रोच और स्ट्रैटेजी फॉलो करें। देन आई विल मेक अ 10 days प्लान फॉर यू विच विल कंप्लीट योर एनवायरनमेंट प्रिपरेशन। अगर आपने ये 10 दिन का प्लान कर लिया फिर आपको एनवायरनमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए, नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोर्सेज का। तो सोर्सेज में मैंने ये भी बता दिया कि आपको क्या पढ़ना है और कौन से सोर्स से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट में जैसे कि आपको क्या पढ़ना होता है, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, नीश एरिया, एज स्पीशीज। ठीक है, ये सब क्या हो गया, बेसिक्स ऑफ इकोसिस्टम। देन आपको पढ़ना है इंडियन लॉज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, दैट इज WPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सब। क्लाइमेट चेंज पढ़ना है आपको, पॉल्यूशन, क्लीन एनर्जी एंड इमर्जिंग टेक। अभी अपकमिंग स्लाइड्स में हम ये सारे टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन स्पीशीज एंड नेशनल पार्क्स अलोंग विद मैपिंग। आपने देखे ही होंगे यूपीएससी पीवाईक्यूज, नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, मैंने बताया अभी आपको बेसिक्स पढ़ने हैं। बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट में आपको कोर कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं लाइक इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, देन एज स्पीशीज।
अब इसके लिए आप क्या रिसोर्स रेफर कर सकते हैं? तो ये पहले मैं बताना चाहती हूँ, जिन बच्चों ने ऑलरेडी अगर उन्होंने ये पढ़ा है तो फिर उनके लिए ये रिसोर्स है। बाकी वीडियो के एंडिंग में मैं एक वन स्टॉप सोल्यूशन दूंगी फॉर एनवायरमेंट। तो अगर आपने एक स्टैंडर्ड सोर्स और एनसीईआरटी फॉलो किया है तो उसके लिए भी मैं बता देती हूँ कि एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली आप ट्वेल्थ क्लास की बायो के चैप्टर 4 पर फोकस करिए, लास्ट 4 चैप्टर्स पे फोकस करिए, बेसिकली लास्ट 4 चैप्टर्स। ठीक है, ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में आप 14 चैप्टर को पढ़िए। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड सोर्सेस शंकर एंड पीएमएफ। ओके, अगर आपने शंकर पढ़ा है तो शंकर के साथ कंटिन्यू करिए, पीएमएफ पढ़ा है तो पीएमएफ के साथ कंटिन्यू करिए। तो जो भी आपका स्टैंडर्ड सोर्स है उसे आप फॉलो करते रहिए। लेकिन इतना करने के बाद भी एनवायरनमेंट के बेसिक्स ठीक से नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप एक एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, विच इज ओनली आईएएस की एनवायरनमेंट एमसीक्यू आती है। इसमें 500 एमसीक्यूज है ऑन एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट पर, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको आपने सॉल्व कर लिया तो आपके एनवायरनमेंट को लेके सारे कॉन्सेप्ट को लेके सब क्लैरिटी आपको आ जाएगी। देन डेफिनेटली अल्टीमेटली आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट करने होंगे। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर कवरिंग बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। अगर आपने ये नहीं किया है तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन आई विल बी टेलिंग यू इन द एंड ऑफ वीडियो। अब मैं आपको कुछ यूपीएससी पीवाईक्यूज दिखा देती हूँ विच इज आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। लाइक 2015 में एक क्वेश्चन आया था इकोसिस्टम का, इसका आंसर निकालना आपका काम है। कमेंट बिलो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो अगर आप डेडिकेटेड है एनवायरनमेंट के लिए पढ़ना चाहते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट में लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको पढ़ना है इंडियन लॉज। अब इंडियन लॉज के लिए जो अप्रोच मैंने निकाली है उसे मैं एक 360 डिग्री अप्रोच कहती हूँ। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको इंडियन लॉज को कवर कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ लॉज बताई हैं। अगर वैसे तो आपको और भी लॉज पढ़ने हैं, टाइम कम है तो इन लॉज को तो जरूर पढ़ ही लीजिएगा, जैसे कि फॉरेस्ट लॉज, एनवायरमेंट लॉज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, एनजीटी एक्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट। ठीक है, समझ आ गई बात? चलिए अब देखते हैं 360 डिग्री अप्रोच। 360 डिग्री अप्रोच में आपको क्या करना है, ये जितने भी एक्ट है इनके पीछे का आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। जैसे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस बैकग्राउंड में लाया गया था, रिगार्डिंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, तो आपको इसकी फिलोसफी पढ़नी है, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, उनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन पढ़ने हैं, जैसे कि क्या पेनल्टीज होती हैं, ठीक है, क्या पनिशमेंट है, कौन सी बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड है। तो बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड में आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक बॉडी है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो इसका पढ़ो, इसका चेयरमैन कौन है, कौन इसके मेंबर्स हैं। फिर ऑब्वियसली अब रीसेंट चेंजेस और अमेंडमेंट क्या हुआ, करंट अफेयर्स है तो रीसेंट चेंजेस पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि अभी हाल ही में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है। सो ऑल दीज थिंग्स आपको बेसिकली एक्ट में इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, समझ आ गया कहाँ पर फोकस करना है। अब पूरा एक्ट पढ़ने मत बैठ जाना, इस चीज को एक्ट से निकालो और बस इतना याद करो और चलते बनो। चलो आगे चलते हैं। अब क्या पढ़ना है, पॉल्यूशन एंड इमर्जिंग टेक। अब इसके लिए अगेन हमारे पास कोई बहुत अच्छा सोर्स नहीं है, तो मैं एक आपको स्ट्रेटेजी बता देती हूँ। पॉल्यूटेंट्स दुनिया में, दुनिया जहान के पॉल्यूटेंट्स हैं, दिन पर दिन दिल्ली का एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उससे और पॉल्यूटेंट्स भी बढ़ रहे हैं। चलो पर हम कौन से पॉल्यूटेंट्स पढ़े, तो जो भी यूपीएससी पीवाईक्यूज में पॉल्यूटेंट्स हैं वो आप पढ़ेंगे। ठीक है, यूपीएससी पीवाईक्यूज में जो भी पॉल्यूटेंट्स पूछे गए हैं दैट यू विल बी स्टडिंग। इन पॉल्यूटेंट्स के बारे में क्या पढ़ेंगे अब आप, क्या सोर्स है इसका, ठीक है, कहाँ से एमिट होता है और क्या इम्पैक्ट है, कोई डिसीज करता है क्या, जैसे कि बताओ, कमेंट में लिख के आप बताएंगे कि आर्सेनिक से कौन सा डिसीज होता है। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स विच डिसीज इज कॉज्ड बाय आर्सेनिक। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। फिर पॉल्यूशन से रिलेटेड आपको कुछ इनिशिएटिव्स पढ़ने हैं। कैसे इनिशिएटिव्स, जैसे कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, फिर स्मॉग टावर। सो दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स। और भी देख लेना, न्यूज में जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। अगर आपको ये नहीं मिलते इनिशिएटिव्स, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पे यू कैन टेल मी कि मैम प्लीज ये इनिशिएटिव्स की लिस्ट बता दीजिए, पॉल्यूटेंट्स की लिस्ट बता दीजिए। आई विल शेयर ओवर देयर। देन आपको पढ़ना है रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, अब
जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज है, स्पेशली कोल, इट इज गेटिंग डिप्लीटेड, इज ए हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट एज वेल। तो इसके लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी पढ़नी है, जैसे कि क्या है रिन्यूएबल एनर्जी? सोलर, विंड, ठीक है, टाइडल। इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे टाइडल एनर्जी बनती है, कैसे विंड एनर्जी होती है, जनरेट होती है, हाउ सोलर एनर्जी इज जनरेटेड। देन न्यू एंड इमर्जिंग टेक, व्हाट इज न्यू एंड इमर्जिंग टेक? आपने सुना है ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। सो दिस इज न्यू एंड इमर्जिंग टेक। इस तरह की चीजें आपको पढ़नी है, इससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स आपको पढ़ने हैं। सो दिस इज ऑल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन पॉल्यूशन एंड इमर्जिंग टेक। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कवर स्पीशीज एंड नेशनल पार्क। इससे बड़ा डर लगता है बच्चों को, कौन सी स्पीशीज पढ़े? हाँ, रोज कोई एंडेंजर्ड हो जाती है, रोज कोई निकल आती है, कितनी स्पीशीज पढ़े हम? तो आपको क्या करना है, स्पीशीज के लिए आपको एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट कहाँ से बनाओगे? एक लिस्ट तो आपको मिल जाएगी PT 365 में, ठीक है, प्लस इसके साथ PYQs में जो भी स्पीशीज पूछी गई है। तो ये आपके एक तो फिक्स्ड हो गया कि कौन सी स्पीशीज आपको पढ़नी है। इसके बाद एक जो मैंने आपको बोला है कि मैं आपको वन स्टॉप सोल्यूशन बताऊंगी, उसको आपको देखना है। उससे भी आपको करना है, तो ये मैं बताती हूँ। अब इसमें आपको पढ़ना कैसे ये बता देती हूँ पहले। स्पीशीज में आपको क्या करना है, उनका IUCN पढ़ना है, WPA पढ़ना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या स्टेटस है उनका, कौन से शेड्यूल में है, और साइटेस स्टेटस पढ़ना है, अपेंडिक्स 1 में है, 2 में है, किस में है, ठीक है। फिर एक आपको स्पीशीज का फीचर्स पढ़ना है। पर फीचर आप कौन सी स्पीशीज का पढ़ोगे? इसमें आप दो तरह की स्पीशीज का फीचर पढ़ोगे, एक मिनट। एक तो वो जो कि PYQ में पूछे गए हो, ठीक है। दूसरा आप वो पढ़ोगे जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में है, जैसे कि कौन सा एक न्यूज में है अभी, स्पीशीज चीता, या फिर वो किसी स्टेट का स्टेट एनिमल है। तो आप उसके कोई स्पेसिफिक फीचर्स पढ़ोगे, व्हाट काइंड ऑफ साउंड इट मेक, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, स्विमिंग कर सकता है कि नहीं, सॉरी, सॉलिटरी नेचर है कि नहीं, स्विमिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस हाउ टू कवर नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें आपको क्या करना है, इनकी लोकेशन देखनी है मैप पर स्पेसिफिकली, इनके स्टेट कौन से स्टेट में, दैट इज लोकेशन। देन आपको रिवर देखनी है, कौन सी रिवर उस पर्टिकुलर नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व से निकलती है। कौन सी पर्टिकुलर स्पीशीज को स्पेशल फीचर आपको इनका पढ़ना है। और बायोस्फीयर रिजर्व में आपको एक एक्स्ट्रा चीज पढ़नी है, विच इज इट अ पार्ट ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम और नॉट। चलिए कमेंट में बताइए ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम किसका है, ठीक है, मैं देखूं आपकी एनवायरनमेंट की नॉलेज। चलिए, फिर आपको एक पढ़ना है रामसर साइट्स। रामसर साइट्स अब बहुत सारी हो गई हैं, न्यू और ओल्ड दोनों याद करना बहुत टफ है। तो आप अभी के लिए, अब टाइम भी कम बचा है, तो आप न्यू रामसर साइट्स तो पढ़ के ही जाइए, ठीक है। ओल्ड अगर आपने कर रखी है, सो दैट इज एन आइसिंग ऑन द केक। नहीं कर पाए हैं, सो दिस इज, ये आप कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, जैसे कि कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब आपको पढ़ना है, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। फिर कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन पढ़ने हैं, जैसे कि UNFCCC। इसके साथ साथ आई वुड रिकमेंड कि आप UNCBD एंड लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर भी जो UN कन्वेंशन है वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर इंडिया के एफर्ट्स क्या है क्लाइमेट चेंज में, दैट इज लाइक इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। अब ये सब मैंने कहाँ से निकाला है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं? दिस इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ PYQs, ठीक है। PYQs में जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस हिसाब से मैं आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी लेकर आई हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं बताऊंगी करंट अफेयर्स आपको कहाँ से कवर करने हैं। तो आप, या तो आप मंथली मैगजीन कर सकते हैं, या फिर आप PT 365 कर। मंथली मैगजीन आप तब करिए अगर आपने ऑलरेडी मंथली मैगजीन पढ़ी हुई है। अगर आपने मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी हुई है, तो फिर अभी मंथली मैगजीन उठाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फिर आप अभी PT 365 पढ़ेंगे। तो जो लोग पहले से मंथली मैगजीन पढ़ के आए वो इसके साथ जाएंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो PT 365 पढ़ेंगे एनवायरमेंट का। अगर आपको इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाले हुए हैं ऑफ PT 365। इसमें अब एक और एडिशन मैं करूंगी, दैट इज यू हैव टू सॉल्व मंथली MCQs, ठीक है। अब इससे क्या होगा, मंथली MCQs से पहली बार जिन लोगों ने PT 365 पढ़ी है उनके दिल को थोड़ी सांत्वना मिल जाएगी
कि उन्होंने मंथली जैसा कुछ तो किया है। ठीक है, दूसरी बात आपकी रिवीजन हो जाएगी। और जिन्होंने मंथली मैगजीन पढ़ी हुई है या PT 365, तो इससे क्या होगा कि आपको अगर इसमें कुछ टॉपिक छूट गया है तो प्रोबेबली हो सकता है कि इसमें वो कवर हो गया हो। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड, अगर आप विजन की मंथली मैगजीन फॉलो करते हैं तो आप मंथली MCQ नेक्स्ट IAS या इनसाइट्स का लगाइए। ठीक है, और साथ में आप PT 365 का स्मार्ट क्विज तो सॉल्व करिए ही। चलिए, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, दैट इज रिगार्डिंग द रोल ऑफ PYQs। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कैसे UPSC PYQs से ही क्वेश्चन उठा लेता है। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स: कोपॉड्स, साइनोबैक्टीरिया, डाइएटम्स, फोरामिनीफेरा। क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, सो इसमें आंसर जो भी है वो आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं कि इसके बेसिस पे UPSC ने एक क्वेश्चन पूछा। ठीक है, द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ फूड चेन। अब अगर आपको पता है फूड चेन, अगेन करेक्ट सीक्वेंस यही होता है, सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर आते हैं उसमें। तो अब आप देखिए, अगर आपने यहाँ पर देख लिया होता कि इनमें से कौन प्राइमरी प्रोड्यूसर है, बेसिकली इसका आंसर 2 और 3 है। चलो मैं ही बता देती हूँ। ठीक है, डाई एटम्स एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज एन एल्गी। ठीक है, तो डाई एटम्स यहाँ पर एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो इस क्वेश्चन में अगेन आप देखिए, एटलीस्ट आप अपनी प्रोबेबिलिटी, अगर इसमें आपकी 0 थी, आपको कुछ भी नहीं पता था, तो उससे आप 50% तक आप पहुंच जाते। ठीक है, सो दिस इज हाउ। एक और क्वेश्चन अब मैं आपको दिखाती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ PYQs। ये देखिए, UPSC ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है डेजर्ट नेशनल पार्क के ऊपर। ठीक है, इट इज स्प्रेड ओवर टू डिस्ट्रिक्ट्स। 1 मिनट। ओके, चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाना चाहूंगी। सो दिस इज, ये देखिए आप, UPSC ने एक क्वेश्चन पूछा है फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज एंड व्हाट इट इज वेल नोन फॉर। सो भितरकनिका है, डेजर्ट नेशनल पार्क है एंड एराविकुलम है। अब इसी के कुछ साल बाद UPSC ने क्वेश्चन पूछा डेजर्ट नेशनल पार्क पे। तो डायरेक्ट जो PYQs में UPSC पूछ रहा है उसी से वो डिटेल में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो PYQs को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, स्पेशली एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक में एक एक ऑप्शन को डिटेल में एनालाइज करना है और डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको, तो इधर आपकी देखिए, एक मैंने आपको अप्रोच बता दी है कैसे आपको पढ़ना है, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स कैसे कवर करने हैं, क्या सोर्सेज आप रेफर कर सकते हैं। तो सोर्सेज में एक तो आपका हो गया NCERT और शंकर और PMF में से जो आप फॉलो कर रहे थे वो आप करते रहिए। इसके अलावा अगर आपने ये नहीं किया है तो एक सोर्स मैं आपको अभी वीडियो में बताने वाली हूँ। चलिए, इसके पहले एक प्लान सुन लीजिए रिगार्डिंग हाउ टू कवर एनवायरनमेंट इन नेक्स्ट 10 days। तो डे 1 पे आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, डे 2 पे आप लेजिस्लेशंस पढ़िए, डे 3 पे क्लाइमेट चेंज, डे 4 में उसी से रिलेटेड इंटरनेशनल कन्वेंशंस, डे 5 में उसी से रिलेटेड इंडियाज एफर्ट्स। ठीक है, यहाँ रिवीजन की स्पेलिंग गलत हो गई है, डे 6 में रिवीजन करिए। ठीक है, जो भी पढ़ा है उसका रिवाइज कर लीजिए अलोंग विथ करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसमें PT 365 या मंथली मैगजीन का करंट अफेयर्स चलता रहेगा। चलिए, फिर डे 7 में आप पढ़ेंगे पॉल्यूशन एंड एनर्जी, डे 8 में नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डे 9 में स्पीशीज, और डे 10 पर एनवायरनमेंट का मॉक टेस्ट देकर अपने वीक एरियाज देख लीजिए और फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। देखिए कितनी आसानी से 10 दिनों में आपका एनवायरनमेंट कवर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक वन स्टॉप सोर्स बताना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक एनवायरनमेंट के लिए कुछ नहीं किया है तो इसको आप पढ़ सकते हैं। सो दैट इज, आप इस वेबसाइट पे जाइए www.drshivin.com। ठीक है, तो आपको डॉक्टर शिविन चौधरी, हु इज करेंटली एन IRS ऑफिसर, इनके आप एनवायरनमेंट के नोट्स पढ़ सकते हैं। इन्होंने ये नोट्स काफी कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च करके बनाए हैं। मैंने खुद ये नोट्स अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर फॉलो किए थे। आई हैव गिवन 6 अटेम्प्ट्स। इनके नोट्स आने के पहले मैंने PMF और शंकर पढ़ा था, बट उसमें इतना कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं है चीजें जितनी इसमें है। सेकेंडली, इन्होंने शंकर, PMF, 3 साल का PT, 3 years का PT 365 इन्होंने पढ़ा है, प्लस
1 ईयर का डाउन टू अर्थ। ये पढ़ने के बाद इन्होंने अपने ये एनवायरनमेंट की जो नोट्स है, पीडीएफ्स है, इसको बनाया है। प्लस इसमें एक 1 पेजर भी है, और ये सब आपको फ्रीली मिल रहा है इनकी वेबसाइट पे www.drshivin.com पे। 1 पेजर नोट्स है, ठीक है। तो जिससे आप बहुत ही इजीली एक दिन में, अगर आपने ये पूरा पढ़ लिया, उसके बाद आप एक दिन में या 2 दिन में पूरा एनवायरनमेंट रिवाइज कर सकते हैं। मैं इसमें एक और एडवाइस भी ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आप ऑलरेडी शंकर, पीएमएफ एंड एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, तो भी आप ये शिविन सर के 1 पेजर नोट्स देख लीजिए फॉर बेटर रिवीजन, ठीक है। अब मैं आपको एक, ये तो हो गया वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एनवायरनमेंट। इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट एडवाइस देना चाहती हूँ रिगार्डिंग एनवायरनमेंट। कई लोगों को लग रहा होगा कि वो काफी लेट हो गए एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए, बट आई वुड से कि आप लेट नहीं हुए। आप लेट इसलिए नहीं हुए हो बिकॉज आई बिलीव कि एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए आपके पास एक बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए। अब किस चीज के बैकग्राउंड नॉलेज? यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक एंड आईआर। आईआर की क्यों? आपने देखा कितने इंटरनेशनल कन्वेंशंस पढ़ने। जियो पॉलिटिक्स थोड़ी समझ आनी चाहिए। जैसे कि अगर आप देखेंगे ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड कौन बनाएगा? डेवलप्ड कंट्रीज बनाएंगी, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ठीक है। तो ये अगर आपको एक जियो पॉलिटिक्स समझ आ जाएगी, तो आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है वो ज्यादा अच्छा आपको समझ आए। देन ज्योग्राफी डेफिनेटली, क्योंकि मैपिंग से रिलेटेड नेशनल पार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैपिंग पता होनी चाहिए। साइंस एंड टेक, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन, कैन यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स विदाउट अ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग? तो इसलिए एक बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से यू आर नॉट लेट फॉर स्टार्टिंग एनवायरनमेंट। आप पे अभी बैकग्राउंड नॉलेज आई है, अभी आपने बल्कि और अच्छे से उसको पढ़ा होगा। सो दिस इज फेयरली गुड टाइम टू गो फॉर एनवायरनमेंट। देन नेक्स्ट, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डायनेमिक हो रहा है, ठीक है। अब डायनेमिक हो रहा है तो उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनवायरनमेंट में ना अंधों में काना राजा वाला हिसाब किताब है। बच्चे जनरली एनवायरनमेंट अच्छे से पढ़ के नहीं जाते। तो आप बस इतना टारगेट कीजिए कि आप 50% क्वेश्चन उसमें सही करके आए। सपोज देर आर 20 क्वेश्चन, उसमें आपके 10 सही हो जाने चाहिए। एंड बिलीव मी, इफ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी अलोंग विद शिविन सर्स नोट्स, ठीक है, और अगर आप अपनी दूसरा नोट्स फॉलो कर रहे हैं तो इसमें इनके 1 पेजर फॉलो कर लीजिए, यू विल बी एबल टू गेट दिस स्कोर इजीली, ठीक है। सो थैंक यू, गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन, कीप स्टडिंग।